ऐसा माना जाता है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में अपना राजपाट संभाल रहे थे, तब हनुमान जी ने उनसे तपस्या की आज्ञा मांगी और वो कैलाश की ओर पधार गए। कैलाश में हनुमान जी ने न सिर्फ घोर तप किया, बल्कि राम भक्ति में इतने डूब गए कि उन्होंने रोज नियमित रूप से एक शिला पर श्री राम का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिख डाली। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण संपूर्ण कर ली थी, जिसे सौंपने के लिए वे कैलाश धाम भगवान शिव शंकर के पास जा पहुंची। जब महर्षि वाल्मीकि ने कैलाश में प्रवेश किया तो उनकी नज़र हनुमान जी और उनकी लिखी रामायण पर पड़ी। तो हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि आश्चर्यचकित हो उठे। साथ ही वाल्मीकि जी हनुमान जी द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखकर निराश भी हो गई। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं।